म्यूजिक बंद कर दिया। अब हम छुपा छुपी खेलेंगे। राजा रानी की कहानी अब मेरी जुबानी। मलिका, 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 हाँ, जय। हाँ, हाँ, मलिका। सारे सरप्राइज नौकरों के साथ शेयर करोगे क्या? हैप्पी एनिवर्सरी चारू। सरप्राइज देना चाहते थे कि हार्ट अटैक? एक सेकंड के तो लगा कि सच में गला दबाने वाले हो। मैडम, उसके लिए भी टाइम है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? पिछली बार की तरह इस बार भी एक अंगूठी देके जान छुड़ाने का इरादा तो नहीं ना? माय डार्लिंग वाइफ, अपने पति को इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट अभी किसी भी वक्त आता होगा। Really? साहब, एक आदमी आया है आपसे मिलने के लिए। बोल रहा है खुरमानी से आया। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट आ गया। वाओ। जा रहा है शांतनु, जल्दी वापस आना, नहीं तो तुझे पता है ना क्या होगा। क्या बात है? अच्छा। Oh, Mr. Shantanu. Hello, sir. How are you? Very good. Hello, madam. हेलो। Wish you both a very happy anniversary. Thank you. थैंक This यू। is for you, sir. As a part of our services, sir, मैं आपको पर्सनली अपने खुरमानी रिजॉर्ट के लिए पिक करने आया हूँ। मिस्टर जय, जैसा कि मैंने आपको मेल में बताया था, हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से आप अपने साथ 3 लोग ले जा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली विदाउट एनी चार्जेस। Really? भाई, अब घर पे जिसका हुक्म चलता है उसी के दोस्त जाएंगे क्यों? वेरी फनी। शांतनु जी, जी, वैसे आप हमें पिक करने इतनी दूर क्यों आए? हम खुद ही आ जाते ना। अब वो क्या है मैम कि खुरमानी जाने का रास्ता आसान नहीं। एक्चुअली वहाँ के डायरेक्शंस काफी कॉम्प्लिकेटेड से, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सर्विस स्टार्ट की अपने स्पेशल गेस्ट के लिए। बस अब देर किस बात की है, बताइए आप किन के साथ जाना चाहेंगे? आई गेस फिर हम अपने खास 3 दोस्तों को ले जाते हैं, जिनकी वजह से हम मिले। श्योर, मैं भी कॉल करता हूँ। अरे मैं भूल गया, वो तीनों तो गोवा गए हुए हैं। हो गया तुम्हारा सरप्राइज? Surprise! Happy anniversary, Thank you baby. guys, thank you so much. See, we are here. Happy anniversary. अब हुआ सरप्राइज। Come, let's go in. Jai, you David. Hi. Hi. Thank you. Congratulations. Hey, Jack. Hey, buddy. Yes, buddy. सरप्राइज तो अभी तुम सबको मिलने वाला है, बहुत जल्द। आइए प्लीज। It's party time. Let's have fun. मजा आएगा। यार जय, मैंने खंडाला सुना है, मैंने खारगढ़ सुना है, लेकिन ये खुरमानी कहाँ से मिल गया तुझे? I know.
आई मीन इस जगह का नाम ना मैं अभी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और ये जो फ्री ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का फंडा है ना बॉस, ये लाइफ टाइम में कभी नहीं सुना मैंने। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हाँ मैंने खुरमानी को नहीं ढूंढा, ओके। खुरमानी ने मुझे ढूंढा। ये जगह थोड़ी आइसोलेटेड है, इसलिए किसी भी ट्रैवल ब्रोशर या गाइड में नहीं मिलेगी। अपेरेंटली एक पुरानी सी हवेली है जिसे अभी अभी रिसोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। यार जय, पर तुझे ये सब कैसे पता? मिस्टर शांतनु ने मुझे कुछ ही दिन पहले फोन किया था। अपेरेंटली मेरे एक एक्स बॉस वहाँ वैकेशन करने गए थे और उन्होंने रिकमेंडेशन फॉर्म पर मेरा नाम लिख दिया। अब बॉस ऑफिस से रेजिग्नेशन देकर वैकेशन से ही गायब हो गए अमेरिका, लेकिन मेरा नाम लिख दिया और एक अमेजिंग हॉलिडे पैकेज डील छोड़ दिया मेरे लिए। अमेजिंग ना? या इट इज। बट इत्तेफाक की बात तो सुनो। मिस्टर शांतनु का कॉल आया मुझे एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे एक अमेजिंग डील दी। यू नो व्हाट द डील इज? द डील इज 60% ऑफ और 3 दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस नहीं है? आई मीन आई एम पर्सनली फाइंडिंग इट वेरी डिफरेंट। डोंट यू गाइस थिंक सो? आप लोग अपनी खिड़की नीचे मत कीजिएगा, ये लोग यहाँ के लोकल लुटेरे हैं। कहाँ गए? कौन थे? ये कैसी जगह है? मुझे नहीं जाना यहाँ पर। यार मल्लिका ठीक कह रही है यार, मेरी बात मान, अभी के अभी वापस चल, अभी वापस चल। नहीं नहीं, अभी हम लोग मुंबई से 200 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, वापस जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। नहीं यार, वापस चल। मुझे भी नहीं जाना। प्लीज लेट्स गो, प्लीज। गाइस चल यार वापस। गाइस प्लीज रिलैक्स। गाइस मेरी बात सुन, देखो हम खुरमानी के करीब हैं और मुंबई से बहुत दूर आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, इट्स नॉट सेफ। बस मेरी बात सुनो। अब अभी सब अनसेफ है, हम अमृतसर जाते हैं, कल सुबह वापस निकलेंगे। ओके ओके शांतनु, यहाँ से रिसोर्ट कितना दूर? बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। प्लीज सर जल्दी चलना प्लीज। ओके प्लीज फास्ट। हाँ यार। जय। यार ये जगह बहुत अजीब सी है। आई मीन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गाइस रिलैक्स यार, छोटी छोटी जगहों में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती रहती है, राइट? तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? तो ऑन मल्लिका, देखो इम्पोर्टेंट थिंग इज हम सेफ है और कल आई प्रॉमिस हम दूसरा रास्ता पकड़ के जाएंगे। ओके बट यार अभी मूड ठीक करो यार, लेट्स सेलिब्रेट। देखो इतने दिनों के बाद हम वेकेशन मनाने आए, लेट्स एंजॉय। अच्छा, तो ये इस रिसोर्ट का ओरिजिनल नाम होगा। वेलकम टू रेड पाम रिजॉर्ट। एक्सक्यूज मी, हमारा ये लगेज कौन लेके जाएगा? डोंट वरी सर, स्टाफ अभी ब्रेक पर है, पर आपका सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। या Great, let's get the bags. मल्लिका क्या हो गया? उधर कोई था। मल्लिका वहां पे कोई भी नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? वहाँ कोई नहीं है मल्लिका। कोई नहीं होगा है। भी तो यार कोई गेस्ट होगा ना। जस्ट टेल। क्या मैं कह रही हूँ ना, कोई था उधर। मल्लिका वहां पे कोई भी नहीं है, calm down, ओके? हम एंजॉय करने आए ना, ओके? लेट्स एंजॉय। आइए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखाता हूँ। चलें? ओके चल
राजा, दो है रानी, बोलो बोलो क्या बनाऊं इनकी कहानी। ओह माय गॉड, फिर वही सब होगा यहाँ। कहाँ ले जा रहे हो जय? सुबह मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे, अब कहीं मेरा सर्वर मत उड़वा देना। अरे मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मर्डर की बात कर रही हो। Come on, at least try and trust me. ओके। Congratulations. Congratulations, guys. Happy anniversary. Happy anniversary. Oh my God. Just cut the cake. Yes. Wow. Come on. Congratulations and celebrations. Happy anniversary. Wow. Very bad. Guys. Let's raise the toast to the happy couple. God bless you. Cheers. Yay. Guys. Now let's have some music and dance. Yo. अच्छा किया म्यूजिक बंद कर दिया। अब हम छुपा छुपी खेलेंगे, राजा रानी की कहानी अब मेरी जुबानी। मलिका हाँ जय। हाँ मलिका। That's it, guys. हम कल ही मुंबई के लिए वापस चलेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है और मुंबई जाकर मलिका को डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कल सुबह मुंबई के लिए निकलेंगे।
आई डोंट गेट इट। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सब जब हॉल में थे तो हम सबके अलावा कोई और भी था, या फिर शायद थी। वो हील वाली सैंडल की आवाज, वो लकड़ी की छड़ी की आवाज, और मलिका जब हम सबको खेल खेलने के लिए कह रही थी ना, दैट वाज नॉट एट ऑल मलिका। और अगर वो बेहोश ना हुई होती ना, तो क्या पता हम अभी के अभी यहां से जा सकते थे। कैसे चले जाएंगे कि माया? क्यों? बाहर गाड़ी तक तो है नहीं। क्या? और ना शांतनु नजर आ रहा है ना उसकी गाड़ी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। Yes, please. पूछता हूँ। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं सर? इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है। कौन जाने बाहर कौन घूम रहा हो। ये कौन है? मैं इस रिसोर्ट की स्टाफ हूँ सर। अच्छा, लेकिन हमें तो कोई स्टाफ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं हूँ। देखो, हम तुम्हारे फालतू ड्रामे के लिए यहाँ नहीं आए हैं। रिलैक्स सर। और यहाँ गाड़ी क्यों नहीं है? शांतनु सर कुछ काम से गाड़ी साथ ले गए हैं। सुबह तक गाड़ी भी आ जाएगी और वो भी। रख दो। तीन बजने ही वाले हैं। गुड नाइट। एक सेकंड गाइस, लिसन। शायद यहाँ हम सबके अलावा कोई और भी हो। I mean, क्या मैं जाकर देखूं? क्या पता उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर उन्हें कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारी मदद हो सके। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, You are right कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। We'll be back। हाँ, देखता हूँ ये जगह है क्या, पता लगाता हूँ कि हम कौन सी परेशानी में फंस गए। हेलो, कोई है? हेलो, आना। हेलो, कोई है? हेलो, क्या नाम था उसका? हाँ, ऑरेंज गार्डन। अरे, ये तो वही लोग लग रहे हैं जिन्होंने हमारी कार के ऊपर हमला किया था। कहीं वो लोग हमें बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? कि माया देखो, यहाँ हील्स वाली सैंडल मिली है। देखो, कि माया ये अलमीरा के अंदर क्या कर रही हो?
Are you okay? ऐसे ऐसे डराओ मत मुझे के माया। डरा नहीं रही, मैं तो बस लुका छुपी खेलने के लिए बुला रही हूँ। 3 बज चुके हैं, जा और जाके छुप और मैं तुझे ढूंढूंगी। जाना जा, जितना दूर जाएगा उतना मजा आएगा। मिया फिर तुझे ढूंढेगी। भाग मत, मैं अभी पकड़ती हूँ तुझे। आजा, आजा, भाग भाग भाग। सॉरी वंश, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मियाँ का ये चूहे बिल्ली का खेल तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम भाग गए तो वो हमें मार देगी। उड़ गया तू। अब तेरे साथ लुक्का छुपी खेलेंगे। मल्लिका, जय जय उसके पास मत जाना, वो मलिका नहीं है। चल भाग यहाँ से। जय चल। मल्लिका, चल चल। तू राजा, बेवकूफ रानी, चुप लोग कहेगी, ढूंढ निकालेगी तुम्हें मियाँ से आने। आ रही हूँ मैं। अबे जल्दी भाग, अबे भाग। गाइस 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 क्या हुआ? गाइस 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 हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो हमें मार देगी। वो मिया, वो यहाँ की ओनर रीटा की सौतेली बेटी है और वो एक साइको किलर है। उसने 6 लोगों की जान ली है। उस रात जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया था, वो लोग हमें यहाँ पर आने के लिए रोक रहे थे, क्योंकि वो इस रिसोर्ट में आए थे और वो मारे गए थे। इसीलिए मिया की आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है और वो हम में से किसी के अंदर भी आ सकती है। गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स गो। चलो 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 चलो, लेट्स गो। चलो। ये क्या कर रहे तुम? अरे शांतनु प्लीज। शांतनु प्लीज गन नीचे रख दो। बस रुक जाओ। शांतनु ये क्या कर रहे तुम? प्लीज प्लीज गन नीचे रख दो। सॉरी माय फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि हम यहाँ तुम्हें मियाँ के साथ लुक्का छुपी का गेम खेलने के लिए ही लाए। और अगर तुम लोग भाग गए तो वो हमें मार देंगे और उसकी माँ हमारे परिवारों को। तो तुम लोग यहाँ से भाग तो नहीं सकते। 1, 2, 3। मैं आ गई। चुप 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 चुप। 3 बज चुके हैं,
छुप जाओ तुम लोग, जाओ छुपो। छुपो 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 छुपो। या अंदर 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 ही छुप जाते हैं। हाँ हाँ चल। अच्छे से छुपे हो ना तुम लोग। मिल गए तो बहुत मारूंगी, मार ही डालूंगी। ये छड़ी कहीं रीटा मियाँ को इसी छड़ी से तो नहीं मारती थी। इस छड़ी का जगह जगह मिलना जरूर इसका कोई मतलब है। मल्लिका की बच्ची चारों नहीं ढूंढे जाते थे। हाँ ये शरीर किस काम का? ये काम पर मर जा। मल्लिका वंश, मल्लिका की आवाज नहीं थी। हमें जय को बचाना पड़ेगा मल्लिका के पास आने से। हाँ कैसे भी करके, हमें कैसे भी करके उसे बचाना पड़ेगा। जय जय, वो तेरी मल्लिका नहीं है, मत जा उसके पास। मल्लिका 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 मल्लिका, आराम से। मल्लिका क्या हुआ? जय रुक जा, उसको मत उठा, वो तेरी मल्लिका नहीं है, रुक जा। मल्लिका मल्लिका कितना खून बह गया। मल्लिका मल्लिका, आर यू ओके? अमय, मल्लिका ठीक है? मैंने तुम सबको पकड़ लिया। वंश, खेल खत्म। चलो अब खेलते हैं पकड़ा पकड़ाई। भागो 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 भागो। जल्दी से 5 बजे, ताकि ये लुका छुपी का खेल खत्म हो।
मार चुके हैं। अरे अभी तक तू जिंदा है। खैर 5 बज चुके हैं, हो सकता है तू बच जाए। मुझे लगा कि आप मर चुकी हैं। आप तो मिया की सौतेली माँ रीटा है ना? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, मिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहतूत की छड़ी से मैं उसे रोज मारा करती थी। जिंदगी भर वो दहशत में जीती रही और आज भी उसी दहशत में है, मरने के बाद भी। जब तक ये छड़ी मेरे पास है, मिया यहाँ नहीं आ सकती। और इन दोनों लाशों को तो मैंने शांतनु और एलिना को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है, ताकि वो मिया के इस खूनी लुक्का छुपी के खेल में तुम जैसे बेवकूफ लोगों को पकड़ पकड़ कर ले आए। पर जब तक मैं जिंदा हूँ, यहीं इसी नरक में फंसी रहे। अरे भागने कहाँ हो? ये तक नहीं हुआ अभी। दोनों छुप जाओ। फिर जीती मिया सयानी। अब क्या करोगी मलिका रानी? उस रात करीब 3 और 5 के बीच मिया ने 6 लोगों का खून कर दिया और गलती से अपने आप को भी मार दिया। लेकिन उसका कहर खत्म नहीं हुआ। आज भी उसकी रूह सारा दिन भटकती है, लेकिन उसका ये खूनी खेल शुरू होता है 3 से 5 के बीच। और अब तुम सब उसके इस खूनी खेल में फंस चुके हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। नहीं मरेंगे। पकड़ लिया। तुम अब तक छुपे नहीं, अब तुम सबको सजा मिलेगी।
राजा एक गई रानी फिर जीतेगी मियां सयानी। छुरी से मारेगी मुझे तू? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? कोई नहीं बचेगा। वो दोनों भाग गए। मुझे लगता है वो दोनों बचकर भाग गए। एक है राजा, एक है रानी। 5 बजे नहीं, आ गई मियां सयानी। गोरेगांव में जो सनशाइन अपार्टमेंट में राइटर के घर में चोरी हुई थी, वो चोरी भी मैंने की थी। पहली बार देख रहा हूँ कि एक चोर खुद भागा हुआ पुलिस के पास आ रहा है। अरे साहब, उस मुसीबत से तो पुलिस भली है, पुलिस भली है। ए, ये तू बार बार किसकी बात कर रहा है? ये तो मुझे पता नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे मार डालेगी। पिछले 5-7 दिन से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, जीना हराम कर दिया उसने मेरा। बचाओ, बचाओ, हे भगवान, वो आ रही है, वो आ गई, बचाओ, बचाओ। कौन है? कौन कौन है? कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? साहब, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कौन? सर, वो पेन। हाँ? दस जून की रात को मुन्ना ने मेरी हत्या? मुझे इंसाफ चाहिए। फोर्टीन सनशाइन विला, सुप्रिया भनोट। फोर्टीन सनशाइन विला। यस, एक्सक्यूज मी, सुप्रिया भनोट यहीं रहती हैं? I mean, रहती थी? जी। क्या आप ही उनके पति हैं? नहीं, मैं प्रणव, रवि का दोस्त। रवि यानी सुप्रिया का हस्बैंड। क्या वो इस वक्त घर पर ही हैं? जी, वो ऊपर सो रहे हैं। आइए।
वो क्या है कि सुप्रिया की मौत की वजह से उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी हैं। वो सो रहा है। अच्छा, आप इस मौत के बारे में जरा खुलकर बताएंगे? हाँ, मैं और रवि दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। यही कोई 6 दिन पहले की बात है। उस शाम को हम सबने सोचा कि हम लोग पिक्चर देखने चले। सुप्रिया का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो घर पर रह गई। मैं और रवि सिनेमा हॉल पे पहुंचे तो देखा कि हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। ब्लैक कैरेट्स कुछ ज्यादा थे, इसलिए हमने सोचा कि घर वापस चले। रास्ते में कुछ शॉपिंग की, यही कोई कपड़े जूते वगैरह। तकरीबन 8 बजे हम लोग घर पहुंचे। रवि रवि रवि, हाँ, ये तेरे घर से कौन निकल रहा है? अरे ए, तू भाभी को देख, मैं उसको देखता हूँ। रुक जा, मैं कौन है? अबे रुक जा, तेरी तो। रवि, सन सामान वापस मिल गया। रवि कहाँ हो तुम? रवि, क्या हो गया रवि? ये भाभी को क्या हो गया? बस अब कहने को रहा ही क्या है। पुलिस आई थी, मगर उनको फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले। तो आपने पुलिस को उसका हुलिया नहीं बताया था? बताया तो था, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। अब तक खूनी नहीं पकड़ा गया, और यहां बेचारे रवि की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पहले कम से कम रोता तो था, लेकिन अब तो न खाता है न पीता है, बस दिन भर पड़ा रहता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अगर कोई जबरदस्त शॉक लगे तो ऐसा होता है। अच्छा मिस्टर प्रणव, अगर आप उस चोर को एक बार फिर से देखें तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? देखिए साहब, उस रात अंधेरा बहुत था, लेकिन हाँ, अगर वो मेरे सामने चलने लगे तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, यही वो साला बदमाश, यही वो सुप्रिया का हत्यारा, यही वो हत्यारा। झूठ बोलता है बदमाश। मैंने तुझे अच्छी तरह देखा था। आपने चॉकलेट खिला के देख लीजिए। मैं चोर जरूर हूँ, चोरी करता हूँ, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैंने किसी की हत्या नहीं की। यही वो हत्या नहीं की। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तेरा बाप तुझे यहाँ खींच के लाया है। हवलदार, जी सर, हथकड़ी लगाओ से। मध्याका पुलिस स्टेशन स्पीकिंग। क्या कोई मुझसे बात करना चाहता है? हाँ तो उसे यहां भेज दीजिए। क्या नहीं आ सकता? देखिए, मैं यहां बहुत बिजी हूं। ऐसा करिए, उसे आप अपने साथ ही ले आइए। क्या? मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, मैं फौरन आता हूं। हाँ, मैं उन्हें भी साथ लेके आ रहा हूं। किसका फोन था? किसी जानू बाबा का फोन था। कहता है मरे हुए लोगों से बातचीत करता है। लेकिन उसको आपसे क्या काम? किसी आत्मा का संदेश था मेरे लिए। वो मुझसे जरूरी बात करना चाहती है। कौन? सुप्रिया भनोट। बहुत देर से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आइए। ये हम कहां आ गए? ये वो जगह है जहां जिंदगी और मौत का मिलन होता है।
और ये मिलन हमारे अंदर होता है, हमारे जरिए। क्या बकवास है, हमें बेवकूफ बना के फंसाना चाहते हो? खामोश! यहां पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा और ना ही हमें इससे कोई वास्ता है। हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी बीवी ने बुलाया, हमारे जरिए। और ये मिलन आप करवाएंगे कैसे? क्या वो यहां खुद आएगी? वो यहां आएगी। भूत प्रेतों के किस्से तुमने सुने होंगे, जिसमें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभार कोई भूत आदमी का रूप धारण करके सामने आता है। ज्यादातर आवाजें सुनाई देती हैं, या फिर कोई आहट, या कभी कभी कोई एहसास कि आपके आसपास कोई है। जो इस तरह खुद ही फैसला कीजिए। अब आप यहां बैठ जाइए, बैठ जाइए। और अपना दाहिना हाथ ऊपर रखिए। मेरी आंखों में देखिए और अपने दिमाग को बिल्कुल खामोश कर लें। ए भटकती रूह, जो कभी सुप्रिया भनोट के नाम से जानी जाती थी, आजा। आज मैंने तेरी फरमाइश पूरी कर दी है। देख, यहां सब मौजूद हैं। तेरा शौहर, उसका दोस्त, वो खूनी जिसने तुझे मारा, और वो जो तेरे खून की तफ्तीश कर रहा है। ए रूह, चलिया, चलिया। मुझे मालूम है कि तू आसपास ही है कहीं। तू आ गई है। देख, मैं तेरे सामने हूं। मुझे अपना जरिया बना ले, अपनी खामोशी तोड़ दे, मेरे जिस्म में दाखिल हो जा, मेरी आवाज को अपनी आवाज दे दे और बोल, तुझे इन लोगों से क्या काम है? मैं आ गई हूं। मैं सुप्रिया भनोट हूं। हूं नहीं, थी। ये सुप्रिया, ये सब झूठ है। ये कैसे हो रहा है? ये सुप्रिया की आवाज। मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की। तुमने मेरी हत्या की। तुम मेरे पास बैठकर झूठ बोलते हो। तुम में इतना साहस, इसका तुम्हें भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं सच कहता हूं, मैंने आपकी हत्या नहीं की। सच कहता हूं मैं। फिर झूठ बोला तुमने। पुलिस वाले के सामने स्वीकार करने से डरते हो। डरते हो कि भेद खुल गया तो फिर क्या होगा? नहीं, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। देखो, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो मैंने देखा उस रात अपनी आंखों के द्वार से। क्या मतलब है आपका? मेरी आंखों में झांको, देखो और सत्य को जान लो। उस रात मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
कि अचानक नीचे चलने फिरने की आवाज आई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और नीचे झांक कर देखा। मैं समझी थी कि चोर चला गया, लेकिन नहीं। मैंने फिर से उसके कदमों की आहट सुनी। आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं समझ गई कि वो ऊपर आ रहा था। वो ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। मैं पलंग के नीचे से बाहर निकली और छुपकर मैंने पीछे पलट कर देखा और एकदम से उसने मेरी हत्या कर दी। बड़ी बेदर्दी से हत्या की मेरी। हरामजादे, तूने मेरी पत्नी की हत्या की। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि संभालो। रवि अपने आप को संभालो। रवि, मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने हत्या नहीं की। मैं चोरी करने गया था, मैंने सिर्फ चोरी की। ऊपर तो मैं गया ही नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मूर्ख, मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे जिसकी तूने जान ली। मैं सच कहता हूँ, मैं ऊपर गया ही नहीं। ऊपर मैंने कुछ आवाज सुनी और मैं नीचे से ही भाग गया और फिर वापस लौट कर आया। सामान का लालच था ना, चाहे उसके लिए हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। आप सच मानिए, मैंने हत्या नहीं की। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पैर देखे थे उस लंबे क्षण में। पलंग के नीचे छिपी मैं तुम्हारे पैरों को देख रही थी। तुमने काले रंग के जूते पहने थे जो बिल्कुल नए लगते थे। वो भी कहीं से चुराए होंगे। जब तुम चलते थे तो उन जूतों में से चरमराने की आवाज आती थी। वो आवाज मैं अब भी सुन सकती हूं। हाँ, यही वो आवाज थी, बिल्कुल यही। ये आवाज तो तुम्हारे जूतों से आ रही है रवि। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मतलब रवि तुमने? और मैं कभी जूते पहनता नहीं। ये देख लिए, ये टूटी हुई चप्पलें ही हमेशा पहनता हूं। ओह माय गॉड, तो ये हत्या तुमने की है? तुमने? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं क्या कह रहे हैं सर? तो तुम ही अपनी पत्नी के हत्यारे हो ना? और उस बेचारी को पता तक नहीं चला। सुप्रिया, ये सब झूठ कह रहे हैं। इसकी बात मत सुनिए, ये सब झूठ कह रहे हैं। तुम रवि, मेरे पति, तुमने हत्या की मेरी? नहीं, नहीं। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, कितना विश्वास था तुम पर, और तुमने उसका ये बदला दिया। इसे दूर रखिए मेरे से, दूर रखिए उसे। मुझे आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मगर उससे मुझे दूर रखिए। एक तो तुमने अपनी पत्नी की हत्या की
और दोष बेचारे मुन्ना के सिर पे मर दिया। सर आप जो कहते हैं मैं वो करूंगा। प्लीज मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी उससे रक्षा कीजिए। तुमने मेरी हत्या क्यों की? मैं ये शादी तोड़ना चाहता था। दरअसल मेरा दम घुट रहा था। तो तुम इन्हें डाइवोर्स भी तो दे सकते थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ सुप्रिया के नाम पे था, पैसा, बंगला, जायदाद। अगर मैं इसे डिवोर्स देता तो ये सब से हाथ खो बैठता मैं, और मैं ये सब खोना नहीं चाहता था। तो फिर तुमने क्या किया? सब कुछ संजोग से घटा है। जब मैं भागकर घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि सुप्रिया बेड के पीछे छुपी हुई है। तब मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई कि क्यों ना मैं सुप्रिया की हत्या कर दूं और चोर को इसमें फंसा दूं। प्रणव ने तो चोर को घर से भागते हुए देखा ही था। बड़ा सुनहरी मौका था। मैं दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता सुप्रिया की तरफ बढ़ने लगा। मैंने गुलदस्ता उठाकर बार बार सुप्रिया पे आघात किया और उसे मार डाला। मैं समझती रही कि मेरी हत्या इसने की है, लेकिन मेरी हत्या तुमने की है। तुमने विश्वासघात किया है मुझसे। आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी रक्षा, नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी रक्षा, नहीं कर पाएंगे। हत्यारे, मैं खुद आई हूं प्रतिशोध लेने। नहीं सुप्रिया, नहीं। देखो, तुमने मुझसे न्याय मांगा था ना, इसे कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं इसे सजा दिलाऊंगा। इसे जो सजा मिलनी है वो तुम नहीं दे सकोगे। नहीं सुप्रिया, सुप्रिया इसे छोड़ दो। मैं दूंगी, मैं दूंगी। ये तो मर गया। हाँ, अब वो लौट कर कभी नहीं आएगी। वो जिस मकसद से आई थी वो पूरा हो गया। उसने अपने खूनी को तलाश लिया और अपने खून तुम्हें पुकार रहा है। अपनी काली बिजलियों को मेरी धमनियों में कौंधने दो। अपनी असीम शक्ति से मुझे सींच दो। अपनी काली ऊर्जा मेरे अंदर भर दो। मैं इस दुनिया पर छा जाना चाहता हूं। मैं सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता हूं। आओ, आओ, मदद करो। आओ, मदद करो। आओ। किसने मेरा ध्यान भंग किया? नमस्ते जी, मेरा नाम खुराना है। मैं खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। माफी चाहता हूँ मालिक, गलती मेरी नहीं है। मैंने इन्हें बहुत रोका लेकिन ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। गलती माफ हो मालिक। तुम चुप रहोगे ना? मुझे बोलने दोगे कि नहीं?
देखिए, कल मेरे 7 साल बेटे की सालगिरह है। मैं उसके मनोरंजन के लिए आपको हायर करने आया हूं। तूने मुझे सड़क का मदारी समझ रखा है। अपने 2 कौड़ी की दावत के मनोरंजन के लिए तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। इतना पैसा देखा है कभी तुमने? तू मुझे इससे खरीदना चाहता है? मैं किसी को भी खरीद सकता हूं। अगर तुम्हें यह कम लगता है तो ऐसी 2 पेटियां बाहर मेरी गाड़ी में और रखी हैं। बोलो, क्या बोलते हो? कीमत पूछता है। बताता हूं, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। मैं तुझसे कीमत लूंगा। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी दे सकता हूं। बोलो, क्या चाहिए? तेरी मौत, यही कीमत है। मेरी मौत? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तेरी मौत। मालिक, अरे मालिक, ये क्या? मालिक, ये क्या किया आपने? इसे हटाओ यहां से। इसकी हड्डियों को तेजाब में डाल दो ताकि ठीक से गल जाएं। और इसकी गाड़ी को यहां से दूर छोड़ाओ। जाओ। और आइंदा कभी किसी को अंदर आने दिया तो तेरी खैर नहीं, समझा? जा। जी मालिक। जो मेरा ध्यान भंग करेगा पछताएगा। मुझसे कोई जीत नहीं सकता। मैं सबसे ताकतवर हूं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू योर मनपसंद चैनल LCA, यानी कि लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर, नाम बताओ? सही पहचाना आपने, रूप कुमार जी। रूप कुमार जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन जुबिली सुपरस्टार है और हाईएस्ट पेड एक्टर भी। कहीं इनकम टैक्स वालों ने तो नहीं सुन लिया ना? तो रूप कुमार जी, एक जमाना ऐसा था जब आप सुपरस्टारों की सुपरस्टार थे, सुपरस्टार आजम। पर अब वो जमाना नहीं रहा। आपकी 5 फिल्में फ्लॉप हो गई है और आपके नाम से आजकल फिल्में भी नहीं चलती। इसका रीजन? ये आपकी गलत खबर है। कौन कहता है कि मेरी 5 फिल्में फ्लॉप रही है? भाई, सुहागरात ने तो बहुत बिजनेस किया। हाँ, बहुत नहीं रूप कुमार जी, थोड़ा बहुत। और वो भी माफ कीजिएगा, आपके उस फिल्म के गाने बहुत हिट थे। मैं जानता हूं कि गाने बहुत हिट थे, लेकिन उसमें एक्टिंग किसने की थी? मैंने ही ना। हाँ? और मेरी दूसरी फिल्म जान का दुश्मन लीजिए, वो भी बहुत चली, बहुत बिजनेस किया उसने। हाँ, एक मिनट। हाँ, बॉम्बे टेरिटरी में पिछले हफ्ते 36% कमाए, दिल्ली में 41% कमाए, मतलब फ्लॉप ही हो गई ना। ये आपके कहाँ के स्टैटिस्टिक्स है? ये कहाँ के? अरे, पटना में तो हाउसफुल रहे, बकोला में भी हाउसफुल रहे। ठीक है, मेट्रो सिटीज में थोड़े से नहीं रहे, लेकिन इससे क्या? भाई, मैं आम जनता का एक्टर हूँ, 8 फिल्मों का एक्टर नहीं हूं मैं। लेकिन आम जनता भी आजकल आपकी फिल्में नहीं देखती और रोमांटिक हीरो वाली इमेज आपकी एकदम धुंधली सी पड़ गई है। क्या बकवास कर रही है आप? आप जानती है किससे बात कर रही है? आपकी पिछली हीरोइन वो रोहिणी, हाँ, उसने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उसमें उसने कहा कि वो पूरी शूटिंग के दौरान आपको अंकल अंकल करके बुला रही थी। देखिए, आपकी बकवास में टॉलरेट नहीं करूंगा। आप जानती है, आप मुझे यहाँ पर इंटरव्यू करने आई है, मेरी इंसल्ट करने आई है। एक बात तो पूछना मैं भूल ही गई, आपकी 3 फिल्में नई तैयार हुई है जो कि कैन में ऐसे ही पड़ी है क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा है। देखिए, आपके बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। चलिए, जाइए यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। हे, यू गेट आउट। गेट आउट, गेट आउट। आपसे मना किया था ना, अंकल वाली कंट्रोवर्सी मत कीजिए। तो ये थे फिल्म एक्टर रूप कुमार, जो पर्दे पर नायक तो क्या असली जीवन में खलनायक, और कब तक ये तो समय ही बताएगा, जो उन्हें छोड़कर काफी आगे निकला जा रहा है। लेकिन रूप कुमार जी अभी तक आपको फ्लॉप मारने नहीं है। ये तो कभी वापस लेके नहीं आना मेरे पास, कभी नहीं आना इनको। तुम तो कह रहे थे पब्लिसिटी मिलेगी, ये पब्लिसिटी है। ये प्रोग्राम सर चिंता मत कीजिए, इस प्रोग्राम को कोई नहीं देखता, इसकी टीआरपी नहीं है, इसलिए जो कुछ हुआ किसी ने नहीं देखा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम आइंदा कभी लेके नहीं आना इनको मेरे पास, कभी नहीं आना। आप तो सर कल की मीटिंग के बारे में सोचिए। डेढ़िया साहब के साथ कल मीटिंग है 10 बजे। बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं वो, और मैंने सर उड़ते उड़ते सुना है कि वो रोल बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर ये रोल आपको मिल जाए तो बस। हाँ, सुना तो मैंने भी है। नरेश, मैं भी चाहता हूं कि रोल मुझे मिल जाए।
आप समझ नहीं रहे रूप भाई, ये रोल आपका है ही नहीं। डेढ़िया भाई, 15 साल के अपने करियर में मैं पहली बार किसी के पास रोल मांगने आया हूं। रूप कुमार खुद आपके पास रोल मांगने के लिए आया। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कौन प्रोड्यूसर ऐसा होगा जो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा? लेकिन आप रोमांटिक हीरो हैं और मेरी फिल्म का रोल जो है एकदम नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव। मुझे मालूम है, मुझे आपकी स्टोरी का आइडिया भी मालूम है। आइडिया है? ये रोल मुझे पसंद है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन ये रोल 100% विलन का है, न हीरोइन है न गाने हैं। ऐसे रोल में पब्लिक आपको कैसे स्वीकार करेगी? स्वीकार करेगी, करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं इस रोल को अलग तरीके से पेश करूंगा। अपना विलन कोई मामूली विलन नहीं होगा, उसका एक अपना स्टाइल होगा। स्टाइल? मैं कुछ समझा नहीं। भाई, अपना विलन शेरा अलग तरीके से काम करेगा। वो शुरू में 3 वार्निंग देगा, पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग और तीसरी वार्निंग। उसके बाद वो फिर स्ट्राइक करेगा। 3 वार्निंग? उससे क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा, सस्पेंस बिल्टअप होगा। यहां शिकार को मालूम होगा कि मौत उसका पीछा कर रही है। वो पहली वार्निंग के बाद में घबरा जाएगा, दूसरी वार्निंग के बाद में वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगेगा और तीसरी वार्निंग के बाद में वो डेस्परेट हो जाएगा और शहर को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। तब शेरा उस पे वार करेगा। शेरा जो कहता है करता है। ही इज अ सुपर विलन। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आइडिया में दम है। थैंक यू डेडेबा, थैंक यू। लेकिन क्या? रू भाई, क्या है कि मैं इस रोल के लिए किसी और को कह चुका हूं, ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं। अगली फिल्म मैं आपके साथ करूंगा, पक्का। डेडे भाई, मैं जानता हूं कि मैं फ्लॉप हो चुका हूं। लोग मुझे अब हीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी पिछली 5 फिल्में जबरदस्त फ्लॉप रही है। आप लोगों को बहुत घाटा सहना पड़ा है। इसलिए मैं अपना ट्रैक चेंज करना चाहता हूं। मैं हीरो से विलन बनना चाहता हूं। डेडे भाई, डेडे भाई, मैं किसी के पास काम मांगने गया ही नहीं। हिम्मत ही नहीं है मुझ में। हिम्मत को जुटाने के लिए मैंने थोड़ी सी पी ली है। लेकिन नहीं, मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हूं। माफी चाहता हूं। लेकिन डेडे भाई, मुझे ये रोल पसंद है। मैं इसको बहुत अच्छा करूंगा। मेरी जिंदगी का ये बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका हूं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और सोचूंगा और आपको आके कन्विंस करूंगा, क्योंकि इस रोल पे मैंने हाथ रख दिया। मैं कल फिर आऊंगा। कौन हो तुम? अरे मैंने क्या बिगाड़ा? मैं तो आपको जानता तक नहीं। अरे मुझे माफ कर दो। मैं किसी को माफ नहीं करता। अरे आपको अगर पैसा चाहिए तो तिजोरी से ले लो, मेरी जान मत लो। मुझे पैसा नहीं, मेरी बात चाहिए। मुझे मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पहचाना ना बढ़िया भाई? रूप कुमार जी, मैंने बड़े बड़े कलाकार देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। मैं कन्विंस हो गया कि इस रोल को पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे रूप कुमार जी। रूप कुमार है शेरा, जिसका आधा चेहरा और आधा शरीर एक बम विस्फोट में झुलस गया है। उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि दिमाग भी सड़ा हुआ है। इस दुनिया का खूंखार और खतरनाक दरिंदा शेरा। बस यार, बस हार्ट अटैक हो जाएगा।
कैसा लगा मेरा एक्टिंग अप्रोच? सर रोल आपका हो गया। ओहो, मुझे मालूम था डेढ़िया भाई। थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम था ये रोल मेरा ही है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। थैंक यू परेश। अच्छा बाकी की बात है आप परेश से कर लीजिएगा। परेश मैं बंगले में इंतजार करता हूँ। बिल्कुल सर। ओके डेढ़िया साहब, थैंक यू। ओके सर, सी यू। तो रेडिया साहब, रोल आपने रूप कुमार जी को दे ही दिया। हाँ भाई, देना ही पड़ा। बहुत सिंसियर आर्टिस्ट है, बस जरा संभाल ला। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल। बस आप तो मुहूर्त अब बहुत जल्दी से निकलवा लीजिए। मुहूर्त तो इस पिक्चर का एक ही आदमी करेगा जिसने मेरी सारी पिक्चरों का मुहूर्त किया है और मेरी सारी पिक्चरें सुपर हिट रही हैं। वो है महान तांत्रिक जोरबा। मैं नाम बता दूं? परेश सर, 1 घंटा ऊपर हो गया, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कहाँ है वो तुम्हारे रूप कुमार जी? सर वो अभी मोबाइल पर बात हुई है, वो आते ही होंगे बस। अरे कब आएंगे? सर आप तो जानते हैं रूप कुमार जी, लेकिन ये जोरबाजी महाराज इनका क्या करूं? इनको क्या कहूं? अरे अभी तक तो मूड ठीक है, अगर मूड बिगड़ गया तो मैं क्या करूंगा? देखता हूं। तू तनाव मत रहा। दे दिया साहब, आपके ये हीरो साहब कब आएंगे? अब बस मैं और ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। महाराज बस पहुंचते ही होंगे। बस 5 मिनट और रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। सर कहाँ है? ओह हो, रूप कुमार जी इज हियर। ये तो पहले से पिए हुए लग रहे हैं, जरा संभालना इनको। हाँ? सर परेश? सर मुहूर्त करना है। अरे रेडिया भाई, ठीक है, हम 5 करोड़ की फिल्म कर रहे हैं और ये लो बजट फिल्म की तरह पार्टी दे रहा है रेडिया। मैं कंजूस हो गया, तो बहुत कंजूस हो। कुमार जी, परेश इनको नींबू पानी पिलाओ। बेटे नींबू पानी। परेश हम ओके। तेरे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुझे बहुत बड़ी पूंजी हासिल होने वाली है। आश्चर्य मत कर, ये सच होगा। तेरे सपने में कोई ऐसा ही व्यक्ति आया था। ये सब लोग वहां क्यों जा रहे हैं? शांत रहती है लेकिन अंदर से। कौन है वो आदमी? जोरबा जी महाराज बहुत बड़े तांत्रिक है, बड़े पहुंचे हुए इंसान है, बड़ी मुश्किल से यहाँ आए। अरे पार्टी मेरे पिक्चर की है, हाँ? और लोग वहां जा रहे हैं। हाँ, मैं भी देखो वो कौन है वो तांत्रिक। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? रूप कुमार खुद इधर खड़ा है तुम लोगों के सामने और आप लोग इस ढोंगी के सामने खड़े हो। तू मुझे ढोंगी कह रहा है? तू मेरा अपमान कर रहा है? दे दिया, कौन है ये व्यक्ति? अरे मुझे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? हाँ? अरे मैं रूप कुमार, सुपरस्टार रूप कुमार, इस देश की जनता की आंखों का तारा। मुझे पूछ रहा है कि कौन है? जंगल से आ गया तू? हाँ? तू जोरबा के सामने खड़ा है नादान बालक। अपनी जुबान को लगाम दे वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? हाँ? अरे ये कॉस्ट्यूम पहन के तो कोई भी तांत्रिक बन सकता है। बस दे दिया, तूने यहां बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं यहां सब तहस नहस कर दूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा महाराज। महाराज ये अनजाने में आपका अपमान कर बैठा, ये होश में नहीं है। क्षमा महाराज, क्षमा। अरे भाई, ये क्या है इस ढोंगी के पैरों में गिर के अपने नाक को रगड़ रहे हो? हाँ? ये घड़िया ट्रिक तो कोई भी कर सकता है, रास्ते का जादूगर भी कर सकता है। तुम क्या समझते हो मैं डर जाऊंगा तुमसे? हाँ? तू होश में नहीं है। तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं? तू बहुत
अपने अहंकार की कीमत चुकाएगा। तूने जो मेरा अपमान किया है उसका पूरा मूल्य चुकाना होगा। तू अपने आप को बहुत बड़ा अभिनेता समझता है तो ठीक है, तू अपने ढंग से मूल्य चुकाएगा। याद है, दिलों का बादशाह रूप कुमार अपने एक नए रूप में शेरा बनकर लोगों के दिलों में आतंक पैदा करेगा। आतंक पैदा करेगा। तूने मेरा अपमान किया है रूप कुमार। मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं अपनी पूरी कीमत वसूल करूंगा। लक्ष्मण, अरे घर में कोई है कि नहीं है? ये लाइट क्यों ऑफ रखी है? लगता है पिक्चर देखने गए होंगे सब। क्या? हाँ? ये क्या? खंजर? रूप कुमार जी, ये पहली चेतावनी है। आपका शुभचिंतक। ये खंजर तो हमने शेरा के लिए खरीदा था। ये हेलो, हाँ दे भाई, ये क्या मजाक है? हाँ? अरे भाई, शेरा के लिए जो हमने खंजर खरीदा था वो यहाँ मेरी कुर्सी में किसी ने छुपाया है और साथ में कुछ एक नोट है चेतावनी का। हाँ क्या आपको नहीं मालूम? नहीं 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 डेढ़ा भाई, दारू नहीं, मैंने आज दारू को हाथ नहीं लगाया डेढ़ा भाई। क्या? अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम? हाँ ठीक है, सॉरी हाँ इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं चिंता मत कीजिएगा, मैं खुद कल पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैं हाँ देखता हूँ मैं। ओके, गुड नाइट। हाँ मुझे तो नहीं लगता ये कोई सीरियस मामला है मिस्टर रूप कुमार। अरे मुझे जान की धमकी दी गई और आप कह रहे हैं कि ये सीरियस मामला नहीं है। देखिए मिस्टर रूप कुमार, मैं समझ सकता हूँ एक नई फिल्म लॉन्च हुई है तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, तो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो चाहिए ही ना। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन हो सके तो अगली बार पब्लिसिटी के लिए कोई नया रास्ता इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जब मेरी लाश मिलेगी तभी आपको यकीन होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। ये तो आज मेरे घर में हुआ, कल अगर बाहर होगा तो। सर छोड़िए सर, जाने दीजिए। मुझे लगता है ये किसी पागल या फिर सिरफिरे का काम हो सकता है। नहीं सर, 12 बज रहे हैं, वहां शूटिंग पर 10 बजे से सब लोग वेट कर रहे हैं। चलिए ना प्लीज। क्या बकवास डिजाइन है ये, बिल्कुल बकवास। अरे यार, मैंने सामान मंगा रखा है आधे से ज्यादा, सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट करो ना यार, तुमको तो एक्टिंग करनी है, सेट वेट से क्या तुमको लेना है? क्या एडजस्ट करो डेढ़िया भाई? अरे हम लोग 5 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, कोई 5 रुपए की फिल्म थोड़ी बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये सेट कैंसिल, नया बनवाएंगे। ठीक ये हुई ना बात। अगर ये मेरे ऊपर गिरती मैं तो मर ही जाता डेढ़िया भाई। किसने किया ये? कौन है ऊपर? अरे रो भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको चोट नहीं आई। अरे लाइटमैन कौन है ऊपर? वहां तो कोई नहीं है। देखिए कितनी भारी है, अगर मेरे सर पे गिर गई तो मेरा तो सर ही फट गया होता। देखिए ये देखिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? हाँ ये क्या है?
रूप कुमार, तुम्हारी दूसरी चेतावनी। तुम्हारा शुभ चिंतक। मुझे इंस्पेक्टर गोडबोले से फौरन बात करनी है। अब डरने की कोई बात नहीं। 4 गार्ड्स पोस्ट कर रखे, 2 घर के सामने और 2 पीछे। कोई अंदर नहीं आ सकता। आप इत्मीनान से सो जाइए। मुझे ज्यादा गार्ड्स नहीं मिल सकते क्या? देखिए मिस्टर रूप कुमार, ये पुलिस फोर्स है, किसी प्राइवेट बॉडीगार्ड्स की कंपनी नहीं है। और 4 भी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जिद कर रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मेरी जान खतरे में है। मुझे चाहिए बॉडीगार्ड्स। देखिए, लाइट आपके सर पर नहीं गिरी। जहां पर आप खड़े थे वहां से काफी दूर पर लाइट गिरी थी। अगर लाइट मेरे सर पे गिरती तभी आप छानबीन करते, क्यों? आप तो सामने ही थे ना। यदि किसी को आपको सचमुच ही मारना था तो वो जरूर मार सकता था, लेकिन उसने आपको नहीं मारा। उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये उसकी दूसरी वार्निंग थी। ठीक वैसी वार्निंग ना जैसे आपके शेरा वाली फिल्म में दी जाती। देखिए मिस्टर रूप कुमार, मुझे तो ये किसी घटिया बी ग्रेड फिल्म की कहानी लगती। गुड नाइट मिस्टर रूप कुमार। सुनो, ठीक तरह से पहरा देना, ओके? और अंदर जो रूप कुमार बैठा है ना, उस पर भी जरा ठीक तरह से ध्यान देना, ओके?